हेलो एवरीवन, आप सभी स्टूडेंट्स का स्वागत है मैथमेटिक्स के ऑनलाइन क्लासेस में। आज के इस सेशन में स्टूडेंट हम लोग स्टडी करेंगे गामा डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में। तो गामा डिस्ट्रीब्यूशन भी जो है वो कंटिन्यूअस रैंडम वेरिएबल के लिए डिफाइन किया जाता है, यानी कि जो गामा डिस्ट्रीब्यूशन है वो एक तरह से कंटिन्यूअस रैंडम वेरिएबल का डिस्ट्रीब्यूशन है। तो गामा डिस्ट्रीब्यूशन को हम लोग कैसे मेंशन करते हैं, तो हम इसको डिफाइन कर सकते हैं कि रैंडम वेरिएबल एक्स इज सेड टू हैव गामा डिस्ट्रीब्यूशन विथ पैरामीटर अल्फा ग्रेटर देन 0 एंड बीटा ग्रेटर देन 0। तो यहां पर स्टूडेंट दो पैरामीटर होता है गामा डिस्ट्रीब्यूशन में। एक होता है हमारे पास अल्फा जिसका वैल्यू 0 से बड़ा होगा, और एक होता है बीटा जिसका भी वैल्यू 0 से बड़ा रहेगा। तो एक रैंडम वेरिएबल x को हम कहेंगे कि वो गामा डिस्ट्रीब्यूशन को फॉलो कर रहा है विथ पैरामीटर अल्फा एंड बीटा ग्रेटर देन 0। तब जब उसका प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन कैसे लिखा जाए, तो लिखा जाए एफ ऑफ एक्स कॉमा अल्फा कॉमा बीटा, यानी कि जो एफ ऑफ एक्स फंक्शन है उसमें दो पैरामीटर है अल्फा और बीटा, जिसमें कि जब x 0 से बड़ा हो, अल्फा 0 से बड़ा हो और बीटा 0 से बड़ा हो, तो फंक्शन का वैल्यू क्या होगा, बीटा रेस टू पावर अल्फा इंटू एक्स रेस टू पावर अल्फा माइनस 1 इंटू ई रेस टू पावर माइनस बीटा एक्स बटा में है गामा फंक्शन ऑफ अल्फा। ओके, तो फंक्शन का वैल्यू ये होगा तब जब x का वैल्यू 0 से बड़ा हो, अल्फा 0 से बड़ा हो और बीटा 0 से बड़ा हो। बाकी सभी कंडीशन के लिए फंक्शन का वैल्यू क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ओके स्टूडेंट, तो हम लोग जो गामा डिस्ट्रीब्यूशन है उसका प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन जो है वो इसी तरह से मेंशन करते हैं। तो ये जो यहां पर लिखा गया है ये क्या है, ये एक्चुअली प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन है ऑफ गामा डिस्ट्रीब्यूशन, जो कि गामा डिस्ट्रीब्यूशन को रिप्रेजेंट करता है। अब यहां पर जो दो पैरामीटर है अल्फा एंड बीटा, तो अल्फा जो है उसको हम लोग कहते हैं शेप पैरामीटर। ओके, अल्फा क्या है, अल्फा है हमारे लिए शेप पैरामीटर। इसको कई बुक्स में लैम्डा से भी डिनोट किया जाता है, और जो बीटा है हमारे लिए उसको हम लोग कहते हैं रेट पैरामीटर। ओके, तो जो अल्फा है उसको हम लोग शेप पैरामीटर कहते हैं, और जो बीटा है उसको हम लोग रेट पैरामीटर कहते हैं। इसके ज्यादा डेप्थ में जाने का जरूरत नहीं है, वो हायर स्टडीज के लिए हो जाएगा। ओके, तो यहां पर जो अल्फा और बीटा है उसका नाम जानना है केवल, क्योंकि हो सकता है क्वेश्चन में आपको शेप पैरामीटर मेंशन करे, रेट पैरामीटर मेंशन करे, अल्फा बीटा न लिखे। कई बुक्स में स्टूडेंट क्या करता है कि जो गामा डिस्ट्रीब्यूशन है उसमें बीटा पैरामीटर को 1 मान करके चलता है, क्योंकि 0 से बड़ा होगा तो 1 मान करके वो चलता है। तो अगर इफ बीटा यानी कि जो रेट पैरामीटर है वो अगर 1 हो जाए, तो जो हमारा प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन है जो पीडीएफ है वो हमारा क्या हो जाएगा, वो हमारा हो जाएगा एफ ऑफ एक्स अल्फा कॉमा बीटा के ऊपर डिफाइन किया गया। चूंकि बीटा 1 हो गया तो इसको एफ ऑफ एक्स ही लिखेंगे, इक्वल टू बीटा जब 1 हो जाएगा स्टूडेंट तो ये हो जाएगा एक्स रेस टू पावर अल्फा माइनस 1 इंटू ई रेस टू पावर माइनस एक्स अपॉन गामा फंक्शन ऑफ अल्फा, और हो जाएगा बाकी सभी कंडीशन के लिए 0। ओके, तो ये इस तरह से आपका एक्सप्रेशन जो है वो श्रिंक कर जाएगा और छोटा हो जाएगा। ठीक, तो एक्सप्रेशन ये हो जाएगा। ये तब होता है जब बीटा 1 के बराबर हो, यानी कि जब हम रेट पैरामीटर 1 लेते हैं तो जो आपका पीडीएफ है फॉर ए गामा फंक्शन, सॉरी फॉर ए गामा डिस्ट्रीब्यूशन, वो क्या हो जाएगा, एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स रेस टू पावर अल्फा माइनस 1 इंटू ई रेस टू पावर माइनस एक्स अपॉन गामा फंक्शन ऑफ अल्फा फॉर x ग्रेटर देन 0 एंड अल्फा ग्रेटर देन 0, अदरवाइज फंक्शन का वैल्यू 0 रहेगा। ओके, तो कई बुक्स में गामा डिस्ट्रीब्यूशन को इस तरह से भी डिनोट करता है और अल्फा के जगह पर लेम्डा का प्रयोग करता है। तो कंफ्यूजन नहीं रखना है, जो स्टैंडर्ड गामा डिस्ट्रीब्यूशन का प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन है वो ये होगा, और हम लोग इसी प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन का इस्तेमाल करके मीन और वेरिएंस निकालेंगे।
तो सबसे पहले हम लोग यहां पर क्या कैलकुलेट करेंगे, यहां पर हम लोग कैलकुलेट करेंगे मीन ऑफ गामा डिस्ट्रीब्यूशन, मीन ऑफ गामा डिस्ट्रीब्यूशन। ओके, मीन ऑफ गामा डिस्ट्रीब्यूशन। गामा डिस्ट्रीब्यूशन कैसा फंक्शन है स्टूडेंट? तो गामा डिस्ट्रीब्यूशन जो है कंटिन्यूअस रैंडम वेरिएबल के लिए डिफाइन किया गया। ओके, तो गामा डिस्ट्रीब्यूशन किसके लिए डिफाइन किया गया है? कंटिन्यूअस रैंडम वेरिएबल के लिए। एंड फॉर ए कंटिन्यूअस रैंडम वेरिएबल मीन यानी कि जो म्यू होता है वो क्या होता है? वो होता है एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स होता है, जिसको अगर हमें निकालना हो फॉर ए कंटिन्यूअस रैंडम वेरिएबल तो माइनस इंफिनिटी से इंफिनिटी x इंटू एफ ऑफ एक्स डी एक्स, हम लोग इसका सॉल्यूशन निकालते हैं। इसको जब हम लोग ब्रेक करेंगे तो एक्सपेक्टेशन ऑफ x इज इक्वल टू हो जाएगा माइनस इंफिनिटी से 0 पर टूट जाएगा, क्योंकि जब गामा डिस्ट्रीब्यूशन में x 0 के बराबर होगा तो फंक्शन का वैल्यू कुछ और होता है, ठीक है, और वो वैल्यू क्या होता है? वो वैल्यू होता है 0, ठीक है, और 0 से लेके इंफिनिटी के लिए वैल्यू अलग होगा, ठीक है। तो x डॉट एफ ऑफ एक्स डी एक्स, यहां पर जो फंक्शन का वैल्यू है स्टूडेंट, यहां पर जो फंक्शन का वैल्यू है ये 0 है, और यहां पर जो फंक्शन का वैल्यू है उसको हम लोग पुट कर देंगे, ठीक है। तो ये हो जाएगा इंटीग्रेशन 0 से लेकर के इंफिनिटी, 0 से लेकर इंफिनिटी x इंटू एफ ऑफ एक्स, तो x इंटू बीटा रेस टू पावर अल्फा इंटू एक्स अल्फा माइनस 1 इंटू ई रेस टू पावर माइनस बीटा एक्स अपॉन गामा फंक्शन ऑफ अल्फा इंटू होल डी एक्स। अब यहां पर देखोगे तो दोनों पैरामीटर है बीटा और अल्फा, ये दोनों पैरामीटर है, ठीक है, और पैरामीटर का वैल्यू 0 से बड़ा भी है तो ये दोनों हमेशा कुछ ना कुछ कांस्टेंट वैल्यू ही आपको जनरेट करके देगा। तो इसको हम लोग बाहर निकाल लेंगे, बीटा रेस टू पावर अल्फा टू गामा फंक्शन ऑफ अल्फा इंटीग्रेशन 0 से लेके इंफिनिटी x इंटू एक्स रेस टू पावर अल्फा माइनस 1 इंटू ई रेस टू पावर माइनस बीटा एक्स डी एक्स। ओके, अब हम लोग इसमें आगे चलेंगे, आगे हम लोग इसको इंटीग्रेट करना है, सॉरी, आगे हम लोग इसको इंटीग्रेट करेंगे फर्दर, ठीक है। एक से ओके, अब हम लोग इसको इंटीग्रेट करेंगे, ये हो जाएगा एक्सपेक्टेशन ऑफ x इज इक्वल टू बीटा रेस टू पावर अल्फा अपॉन गामा फंक्शन ऑफ अल्फा, गामा फंक्शन ऑफ अल्फा इंटू इंटीग्रेट 0 से लेके इंफिनिटी x इंटू एक्स रेस टू पावर अल्फा माइनस 1। ये क्या हो जाएगा? ये क्या हो जाएगा? जब इसको जोड़ेंगे x है और x है दोनों इंटू करेंगे तो इसमें जो पावर छिपा हुआ है वो क्या है? 1। तो ये पावर 1 है और ये x माइनस 1 है, सॉरी अल्फा माइनस 1 है, तो ये दोनों जुट जाएगा तो अल्फा माइनस 1 प्लस 1 हो जाएगा, तो बचेगा क्या? x रेस टू पावर अल्फा बचेगा, ठीक है। क्या बचेगा? x रेस टू पावर अल्फा बचेगा इंटू ई रेस टू पावर माइनस बीटा एक्स डी एक्स। अब यहां पर लिखेंगे हम लोग लेट u इज इक्वल टू बीटा एक्स, u को क्या लिख रहे हैं? बीटा एक्स। तो यहां से अगर हम निकालना चाहें तो x क्या हो जाएगा? x हो जाएगा u बाई बीटा, और अगर इसको डिफ्रेंशिएट कर दें दोनों साइड तो du बराबर हो जाएगा बीटा इंटू डी एक्स। ओके, du बराबर क्या हो जाएगा? बीटा इंटू डी एक्स, और dx इज इक्वल टू हो जाएगा du बाई बीटा। अब इसको पुट कर देंगे 1 में, तो e रेस टू पावर ई एक्स यानी कि एक्सपेक्टेशन x बीटा रेस टू पावर अल्फा अपॉन गामा फंक्शन ऑफ अल्फा इंटीग्रेशन 0 से लेके इंफिनिटी। अब देखो x के जगह क्या लिख सकते हैं? म्यू u बाई बीटा,
इसको लिखेंगे u बाई बीटा रेस टू पावर अल्फा इंटू ई रेस टू पावर माइनस बीटा एक्स, इसको क्या लिखेंगे ई रेस टू पावर माइनस यू, और dx को क्या लिखेंगे, dx को लिखेंगे du बाई बीटा। अब अगेन देखो बीटा बीटा ये सब कॉमन टर्म है, ठीक है, ये सब कांस्टेंट है, सॉरी कांस्टेंट है, तो उसको हम बाहर निकाल लेंगे। तो यहां पर अल्फा है तो नीचे अल्फा रह जाएगा, तो ये बीटा रेस टू पावर अल्फा इंटू गामा फंक्शन अल्फा इंटू 1 बाई बीटा रेस टू पावर अल्फा इंटू 1 बाई बीटा, और अंदर बच जाएगा इंटीग्रेशन 0 से लेके इंफिनिटी u रेस टू पावर अल्फा इंटू ई रेस टू पावर माइनस यू इंटू डी यू। अब इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो देखो ये अल्फा है, इस ये ऊपर आएगा और ये ऊपर आएगा तो क्या हो जाएगा, या इसी को नीचे ले जाते हैं, इसको अगर नीचे ले जाएंगे, पावर डिवाइड में है, दोनों डिवाइड है तो ये दोनों कट जाएगा, ठीक है, ये ऊपर है ये नीचे, दोनों कट जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा, और 1 बाई बीटा बच जाएगा, तो 1 बाई बीटा इंटू गामा फंक्शन अल्फा इंटू ये दोनों सीधा सीधा कैंसिल हो गया, ठीक है, ये दोनों सीधा सीधा कैंसिल हो गया, और ये हो गया इंटीग्रेशन 0 से लेकर इंफिनिटी इंटू यू अल्फा इंटू ई रेस टू पावर माइनस यू डी यू। तो इक्वेशन रिड्यूस होकर के हमारे पास ये बच गया, ठीक है, 1 बाई बीटा गामा फंक्शन ऑफ अल्फा इंटीग्रेशन 0 से लेकर के इंफिनिटी यू रेस टू पावर अल्फा इंटू ई रेस टू पावर माइनस यू डी यू। ओके, अब हम लोग आगे चलते हैं, तो हम लोग लिख सकते हैं एक्सपेक्टेशन ऑफ x, एक्सपेक्टेशन ऑफ x इज इक्वल टू, एक्सपेक्टेशन ऑफ x इज इक्वल टू 1 अपॉन बीटा गामा फंक्शन अल्फा इंटीग्रेशन 0 से लेके इंफिनिटी x रेस टू पावर, सॉरी x नहीं था, क्या था, u में कन्वर्ट कर दिए थे, u रेस टू पावर अल्फा इंटू ई रेस टू पावर माइनस यू डी यू। अब इसको हम लोग किससे कंपेयर करेंगे, तो इसको हम लोग कंपेयर करेंगे गामा फंक्शन से, इंटीग्रेशन ऑफ 0 से लेके इंफिनिटी x रेस टू पावर n टू ई रेस टू पावर माइनस x dx, ये क्या होता है, तो ये होता है गामा फंक्शन ऑफ n के बराबर, गामा फंक्शन ऑफ n के बराबर, ठीक है, किसके बराबर होता है, गामा फंक्शन ऑफ n के बराबर। अब इसको इससे कंपेयर करिए, ठीक है, जब कंपेयर करेंगे तो यहां पर वैल्यू क्या आ जाएगा, तो ये आ जाएगा एक्सपेक्टेशन ऑफ x इज इक्वल टू 1 अपॉन बीटा गामा फंक्शन अल्फा इंटू, उसको जब इससे कंपेयर करेंगे तो यहां पावर अल्फा है, यहां पावर n था, तो यहां n का गामा फंक्शन आया, तो यहां अल्फा का गामा फंक्शन आएगा, ठीक है, यहां क्या आएगा, अल्फा का गामा फंक्शन आएगा। एक सेकेंड n-1 होता है ना, सॉरी, ये n-1 रहता है, n-1 तो ये होता है फैक्टोरियल n, ठीक है, और जब ये रहेगा n, जब ये n होगा तो ये हो जाएगा गामा फंक्शन ऑफ n प्लस 1, ठीक है, क्या हो जाएगा, गामा फंक्शन ऑफ n प्लस 1। देखो जितना पावर ये घटते जाएगा, ठीक है, उतना इधर पावर ऐड होते जाएगा, इधर n-1 था तो ये गामा फंक्शन n था, जब इसमें से एक घटाएंगे तो वो एक यहां ऐड हो जाएगा, तो इस चीज को याद रखेंगे, ठीक है। तो इंटीग्रेशन x रेस टू पावर n-1 e रेस टू पावर माइनस x dx क्या होता है, गामा फंक्शन ऑफ n, और इंटीग्रेशन 0 से लेकर इंफिनिटी x रेस टू पावर n इंटू ई रेस टू पावर माइनस x dx क्या होता है, गामा फंक्शन ऑफ n प्लस 1। ओके, तो इसको से हम इसको कंपेयर अप कर सकते हैं, इसको डायरेक्टली सेकंड वाले से कंपेयर कर देंगे, कंपेयर, ओके, कंपेयर, इसको इससे हम कंपेयर कर दिए तो यहां क्या आ जाएगा, यहां आ जाएगा गामा फंक्शन ऑफ अल्फा प्लस 1। अब कुछ गामा फंक्शन का
जो रिलेशन होता है, जो वैल्यू कैलकुलेशन होता है वो हम पहले बता चुके हैं, ठीक है। गामा फंक्शन ऑफ एन को क्या लिखते हैं, एन इंटू गामा फंक्शन ऑफ एन प्लस वन, गामा फंक्शन ऑफ एन प्लस वन ऐसे लिखते हैं हम लोग, ठीक है। सॉरी उल्टा हो गया, एन प्लस वन का गामा फंक्शन रहता है तो एन इस तरह से हम लोग लिखते हैं, ठीक है। एन प्लस वन का गामा फंक्शन रहता है तो उसको लिखते हैं एन इंटू गामा फंक्शन ऑफ एन, ठीक है। तो इसको क्या लिख सकते हैं, वन अपॉन बीटा अल्फा इंटू, इसको लिख सकते हैं अल्फा गामा फंक्शन ऑफ अल्फा। ये गामा फंक्शन अल्फा कट गया, अल्फा बाई बीटा हो गया हमारा मीन यानी कि एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स, यानी कि मीन विच इज इक्वल टू म्यू विच इज इक्वल टू एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स इज इक्वल टू अल्फा बाई बीटा। तो इसको हम लोग याद रखेंगे कि जो पैरामीटर अल्फा बाई बीटा है यही हमारा मीन का वैल्यू है, यही हमारा एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स है। तो एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स क्या आएगा स्टूडेंट, एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स आएगा अल्फा बाई बीटा। अब हम लोग चलेंगे नेक्स्ट, और नेक्स्ट फाइंड आउट करेंगे वेरिएंस। नेक्स्ट क्या निकालेंगे, नेक्स्ट निकालेंगे वेरिएंस, वेरिएंस ऑफ गामा डिस्ट्रीब्यूशन, वेरिएंस ऑफ गामा डिस्ट्रीब्यूशन। अब हम लोग वेरिएंस को फाइंड आउट करेंगे। अब देखो वेरिएंस यानी कि वार ऑफ एक्स विच इज इक्वल टू एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स का होल स्क्वायर, विच इज इक्वल टू क्या होगा, एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस जो हमारा मीन आया था उसी का स्क्वायर। तो मीन क्या है, अल्फा बाई बीटा, यानी कि अल्फा बाई बीटा का होल स्क्वायर। नाउ E expectation of x square is given by इंटीग्रेशन 0 से लेके इन्फिनिटी एक्स स्क्वायर एफ ऑफ एक्स डी एक्स। ओके, माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी होगा, लेकिन माइनस इन्फिनिटी से फिर जीरो आएंगे, जीरो से फिर इन्फिनिटी जाएंगे, उसके बाद माइनस इन्फिनिटी से जीरो वाला फंक्शन जीरो वैल्यू होगा उसका, तो उसको नेग्लेक्ट कर देंगे। तो हम डायरेक्टली यहां पर मेंशन कर दिए। अब इसको हम लोग कैसे लिख सकते हैं, तो अब हम लोग इसको लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर इंटू गामा फंक्शन सॉरी बीटा रेस टू पावर अल्फा इंटू एक्स रेस टू पावर अल्फा माइनस वन इंटू ई रेस टू पावर माइनस बीटा एक्स अपॉन गामा फंक्शन ऑफ अल्फा। ये हो गया इंटीग्रेशन 0 से लेके इन्फिनिटी का होल dx। अब क्या करेंगे, अब अगेन जो कांस्टेंट था बीटा रेस टू पावर अल्फा बटा में गामा फंक्शन ऑफ अल्फा इंटू इंटीग्रेशन 0 से लेकर के इन्फिनिटी एक्स स्क्वायर इंटू एक्स अल्फा माइनस वन इंटू ई रेस टू पावर माइनस बीटा एक्स dx। ये हो जाएगा मेरा एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स स्क्वायर का एक्सपेक्टेशन। अब हम लोग इसको आगे कैलकुलेट करेंगे। आगे हम लोग इसको क्या करेंगे, ये पावर है अल्फा माइनस वन है, इसमें प्लस टू हो जाएगा तो अल्फा प्लस वन हो जाएगा। तो एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स स्क्वायर जो है वो हो जाएगा इक्वल टू बीटा रेस टू पावर अल्फा माइनस गामा फंक्शन ऑफ अल्फा इंटीग्रेशन 0 से लेके इन्फिनिटी इंटू एक्स रेस टू पावर अल्फा प्लस वन इंटू ई रेस टू पावर माइनस बीटा एक्स
dx। अब क्या करेंगे, लेट अगेन u इज इक्वल टू बीटा एक्स, यहाँ से x इज इक्वल टू यू बाई बीटा हो जाएगा, और du करेंगे तो बीटा इंटू डी एक्स हो जाएगा, यहाँ से dx इज इक्वल टू du बाई बीटा होगा। इसको ऊपर पुट कर देंगे तो एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू हो जाएगा बीटा रेज टू पावर अल्फा अपॉन गामा फंक्शन ऑफ अल्फा इंटीग्रेशन 0 से लेके इन्फिनिटी। एक्स के जगह क्या लिखेंगे, u बाई बीटा का होल रेज टू पावर अल्फा प्लस 1 इंटू ई रेज टू पावर माइनस यू इंटू डी यू बाई बीटा। अब सबको बाहर ले लेंगे, बीटा रेज टू पावर अल्फा बटा में गामा फंक्शन ऑफ अल्फा इंटू 1 बाई बीटा रेज टू पावर अल्फा प्लस 1 इंटू 1 बाई बीटा इंटीग्रेशन 0 से लेके इन्फिनिटी u रेज टू पावर अल्फा प्लस 1 इंटू ई रेज टू पावर माइनस डी यू इंटू यू। अब इसको जब सॉल्व करेंगे तो यहाँ बच जाएगा अल्फा है, अल्फा से कट जाएगा इंटू बीटा, बीटा स्क्वायर 1 अपॉन बीटा स्क्वायर इंटू गामा फंक्शन ऑफ अल्फा इंटीग्रेशन 0 से लेके इन्फिनिटी u रेज टू पावर अल्फा प्लस 1 इंटू ई रेज टू पावर माइनस मी यू डी यू। ये है एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स स्क्वायर। अब आगे हम लोग लिखेंगे एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स स्क्वायर का होल इज इक्वल टू 1 अपॉन बीटा स्क्वायर गामा फंक्शन ऑफ अल्फा इंटू इंटीग्रेशन 0 से लेकर के इन्फिनिटी, 0 से लेकर के इन्फिनिटी u रेज टू पावर अल्फा प्लस 1 इंटू ई रेज टू पावर माइनस यू डी यू। यही था अल्फा प्लस 1 डी यू। अब इसको डायरेक्ट कंपैरिजन किससे करना है, इसको करना है इससे कंपैरिजन। अल्फा प्लस 1 है, अल्फा प्लस 1 है तो इसको इससे कंपेयर कर देंगे। 0 से लेके इन्फिनिटी एक्स रेज टू पावर n माइनस 1 इंटू ई रेज टू पावर माइनस एक्स डी एक्स इज इक्वल टू क्या होता है, तो इज इक्वल टू होता है गामा फंक्शन ऑफ n। ठीक है, इसका क्या होता है, इक्वल टू गामा फंक्शन ऑफ n। अब देखो इसको हम कैसे उसमें बदल सकते हैं, तो इसको हम लिख सकते हैं इक्वल टू 1 अपॉन का स्क्वायर 0 से लेके इन्फिनिटी u रेज टू पावर अल्फा प्लस 1 आना चाहिए, तो इसको लिख सकते हैं अल्फा प्लस 2 माइनस 1, ऐसे लिख सकते हैं इंटू ई रेज टू पावर माइनस 1 माइनस यू डी यू। अब इसको इससे कंपेयर कर देंगे। ठीक है, अल्फा प्लस 2 माइनस 1 अगर इसको हम सॉल्व करेंगे तो प्लस 1 ही आएगा, इक्वल टू 1 अपॉन बीटा स्क्वायर इंटू गामा फंक्शन ऑफ अल्फा, और यहाँ क्या हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा गामा फंक्शन अल्फा प्लस 2। ये हो गया ई एक्स स्क्वायर। अब इसको भी तोड़ सकते हैं, इसको भी तोड़ सकते हैं, तो इसको कैसे तोड़ेंगे, तो इसको लिख सकते हैं हम, अभी बताए थे गामा फंक्शन ऑफ n प्लस 1 को हम क्या लिखते हैं, n इंटू गामा फंक्शन ऑफ n। अब इसको तोड़ेंगे और लिखेंगे ये हो गया n और ये हो गया प्लस 1, तो इसको फिर क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं n ये हो गया n गामा फंक्शन ऑफ n। अब ये डायरेक्टली उससे मैच कर रहा है, ये और ये कैंसिल आउट हो गया, एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स स्क्वायर। अब आगे हम लोग बढ़ेंगे,
अब हम लोग इसको क्या लिख सकते हैं, एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू, इसको अल्फा प्लस 1 का होल अल्फा अपॉन बीटा स्क्वायर. नाउ वेरिएंस ऑफ एक्स इज इक्वल टू अल्फा स्क्वायर प्लस अल्फा बटा में बीटा स्क्वायर. इसको लिख सकते हैं अल्फा स्क्वायर प्लस में अल्फा बटा में बीटा स्क्वायर प्लस माइनस क्या था, अल्फा बाई बीटा का स्क्वायर. तो माइनस क्या था, अल्फा स्क्वायर बाई बीटा स्क्वायर. इसको सिंप्लीफाई कर देंगे, अल्फा स्क्वायर प्लस अल्फा माइनस अल्फा स्क्वायर बाई बीटा स्क्वायर. तो ये हो जाएगा वेरिएंस ऑफ एक्स विच इज इक्वल टू अल्फा बाई बीटा स्क्वायर. तो ये आ गया हम लोग का वेरिएंस. ओके, तो वेरिएंस ऑफ ए गामा डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है, अल्फा बाई बीटा स्क्वायर. तो ये वेरिएंस आ गया हमारा और ये हो गया हमारा मीन का वैल्यू. ये हो गया हमारा मीन का वैल्यू. ओके स्टूडेंट, तो इसी तरह से हम लोग मीन और वेरिएंस को कैलकुलेट करते हैं ऑफ ए गामा डिस्ट्रीब्यूशन. तो आज के सेशन के लिए इतना ही, बाकी हम लोग नेक्स्ट सेशन में मिलेंगे. थैंक यू वेरी मच.